हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीटा नेटवर्क के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी डाउन ट्रेड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो डंपिंग है क्या ये वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगी, अगर आती है तो क्या इसका अपकमिंग जो टारगेट है वो $10 हो सकता है। अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके हम जो अपकमिंग टारगेट है वो $10 का अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि थीटा में जो हमारी एंट्री रही है वो $1 के अराउंड रही है और उसके कंपेयर पे अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ली है तो आप अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं इसके प्राइस के डाउन ट्रेड मूवमेंट में होने के बावजूद। और अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को मिस कर दिया है और अभी तक थीटा में एंट्री नहीं ली है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी थीटा के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $1.49। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड मूवमेंट में था, वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेड मूवमेंट थी और रैंकिंग इसकी 60 पोजीशन पे थी। तब मैंने कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें और उस वीडियो के कंपेयर में भी अगर आपने एंट्री की होती तो अभी भी आप काफी अच्छे प्रॉफिट में रहते, क्योंकि ये हिट कर गया है $2.93 तक। आप देखोगे पिछले दिनों में इसने $3+ तक को भी हिट किया है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को मिस कर दिया है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर आप थीटा में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और देन हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करेंगे चार्ट पैटर्न को। और इस वीडियो के एंड में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो थीटा प्रोजेक्ट है वो 2017 से मार्केट में है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 270.2K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो Web3 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसको यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द वीडियोज, AI एंड एंटरटेनमेंट पर्पज। तो आप देखोगे जैसे जैसे इस कॉइन की यूज केस बढ़ेगी तो इन फ्यूचर आपको इसके प्राइस में काफी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थीटा के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $2.93 तक है। बात करें इसके परसेंटेज की तो 5.74% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डंपिंग है ये काफी देर तक ऐसे नहीं रहने वाली है। बहुत जल्द इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। डंपिंग का जो रीजन है जो इंडियन एक्सचेंजेस के बीच में आपको क्रैशिंग देखने को मिली थी वो भी एक रीजन हो सकता है। और कल की डेट की अगर हम बात करें तो BTC और ETH बाकी सारे कॉइन्स में भी आपको डंपिंग देखने को मिली थी। तो उसी के फॉलोअप में थीटा के भी प्राइस में आपको डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिली है। तो अगर आप देखोगे 7 डे के मूवमेंट्स को तो उसके कंपेयर में स्टिल इसका प्राइस जो है वो अप ट्रेंड मूवमेंट में है। जो आपने एंट्री की है वो $1 पे की है तो उसके कंपेयर में अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। अब अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम 24 आवर की तो 50.20% से ये डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। मार्केट कैप भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 1000 बिलियन है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो क्योंकि थीटा कॉइन का मैक्सिमम जो सप्लाई है वो फिक्स है तो ये एक रीजन है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में काफी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और ये तो डेफिनेटली श्योर है कि अपकमिंग डेज में इसकी यूज केस जो है वो काफी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो AI, Web3 प्लस ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो आने वाले डेज में भी इसकी डिमांड मार्केट में रहने वाली है। इसके बाद अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $2.83 तक लो रहा है। हाई की बात करें तो 3.20 तक भी इसने हिट किया है 24 आवर के अकॉर्डिंग। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसका प्राइस हिट हुआ था $15+ तक। अगर ऑल टाइम लो की बात करें तो वो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड में गया था
$0.039 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम थीटा के 1 डे मूवमेंट वाली चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो 1 डे के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट रीच $3.20 की बनी है, और जब डाउन ट्रेड मूवमेंट में गया है तो $2.82 तक ये डाउन ट्रेड में गया है। अब अगर हम बात करें कि अभी कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री ली होती तो अभी आप प्रॉफिट में रहते, और जो हमारी फर्स्ट इसमें एंट्री रही है वो $1 के अराउंड रही है। तो अगर आपने उस पॉइंट को मिस कर दिया है तो अब जो आपको इसमें एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट मिलेगा, तो जब इसका प्राइस अब वापस से डाउन ट्रेड मूवमेंट में आएगा 2.30 के अराउंड, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऑलरेडी आपने इसमें एंट्री कर ली है तो इसके प्राइस की डाउन ट्रेड मूवमेंट को देख के पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसकी जो डंपिंग रहती है वो मामूली सी इसके प्राइस में करेक्शन रहेगी, उसके बाद से इसके प्राइस में आपको कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसके फ्लक्चुएशन को देख के आपको पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। लॉन्ग ड्यूरेशन में थीटा आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। उसके बाद हम थीटा के हिस्ट्री को एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देखोगे जब हमने इसमें एंट्री ली थी तो $1 पे ली थी, और मैंने कहा था कि आप अपने कॉइन को तब तक होल्ड करके रखें जब तक आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलती हैं। तो पिछले दिनों में आप देखोगे कि इसने जब हाइक भी बनाई है तो $3+ को हिट किया है, तो $4 का जो ब्रेकआउट है अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो स्मॉल लेवल पे आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा एक ब्रेकआउट के थ्रू, तो ये $4 की टारगेट को हिट करेगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो तो आप अपने कॉइन को और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें, क्योंकि इससे जो हमने मिनिमम प्रॉफिट बुक करना है वो $10 का करना है, जिसको एक ब्रेकआउट के थ्रू इस लेवल को ब्रेक करेगा और तब ये हिट कर देगा $10 को। तो हम थीटा से जो मिनिमम प्रॉफिट बुक करेंगे वो $10 का करेंगे। और अगर आप उसके बाद भी इस कॉइन को होल्ड करके रखोगे तो जो अपकमिंग इसका टारगेट है वो $20 तक का भी हो सकता है। तो थीटा आपको इन द एंड काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। उसके बाद हम थीटा के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेजिस्टेंस है वो $2.92 तक है, और जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है वो 3.20 की बनाई है। तो मैं यहाँ से कह रही हूँ कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और जो स्मॉल लेवल पे ब्रेकआउट होगा वो $4 को हिट करेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे और भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलें, क्योंकि उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो $10 के टारगेट को हिट करेगा। तो वो हमारे लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट रहेगी। तो मिनिमम हम इससे $10 का टारगेट अचीव करेंगे। और अगर किसी ने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री के लिए डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट वन सपोर्ट बन सकता है वो 2.50 का बनेगा, जो सेकंड वन में सपोर्ट बनेगा वो 2.20 का बनेगा। इससे ज्यादा डंपिंग थीटा में राइट नाउ मूवमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने $1 के टारगेट को मिस कर दिया है, उस पॉइंट पे एंट्री नहीं ली है, तो अब आपको एंट्री करने के लिए थीटा में यही 2 पॉइंट मिल सकते हैं। तो आप इसमें एंट्री करें और अपने कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें। बाकी आपको थीटा में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HDX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप इंडिया में इन एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री आप इन एक्सचेंजेस को बड़े आराम से यूज कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि इंडिया में बायबिट को यूज कर सकते हो। बायबिट पे न्यू लॉगिन आईडी बनाएं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर लें। इसके अलावा आप अपबिट को भी कर सकते हो या गेट.io को भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ मूवमेंट में इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट इंडिया के अंदर अभी के मूवमेंट में बायबिट को टारगेट नहीं किया गया है। तो ये इंडिया में वर्किंग में है और राइट नाउ ये इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। तो आप बायबिट को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें थीटा नेटवर्क के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो थीटा के एक्सचेंजेस को लेकर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है थीटा नेटवर्क के रिलेटेड कि अगर आपने मेरे दिए हुए $0.1 पे एंट्री की है तो आप अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि इससे जो हम मिनिमम प्रॉफिट बुक करेंगे वो $10 का बुक करेंगे। और अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है तो आप एंट्री कर सकते हैं 2.50 के अराउंड या 2.20 के अराउंड आपको इसमें एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।